नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं संघ निडेरिया के बारे में, जिसको कि सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, अर्थात फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेटा के बारे में बात करेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है? हमें पता है जंतुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत ये आता है, बायोलॉजी का टॉपिक है और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी या स्टेट पीएससी में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होता है उसके अंतर्गत ये जो टॉपिक है आता है। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी जंतुओं के वर्गीकरण से क्वेश्चंस आते हैं। और हम बात करें मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, हाल ही में अभी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो रहा है। 12 लाख प्लस स्टूडेंट है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है तो उनका भी फेवरेट टॉपिक बना हुआ है जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण। सभी शिफ्ट में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके पहले हमने जो है पहला वीडियो अपलोड किया था संघ पोरीफेरा के ऊपर, और आज हम बात करने वाले हैं संघ निडेरिया के ऊपर, जो कि हमारा इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। किसके रिस्पेक्ट में? जंतुओं के वर्गीकरण के रिस्पेक्ट में। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको जो भी हम नए वीडियो डालते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम संघ निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा के बारे में बात करते हैं। चलिए तो निडेरिया और सिलेंट्रेटा के बारे में बात करने से पहले हम बता दें कि जो निडेरिया वर्ड है इसमें जो सी होता है वो साइलेंट होता है, राइट। निडेंट्रा और सिलेंट्रेटा, तो हमें इसका जो है इंग्लिश वर्जन भी याद होना चाहिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की। जिस प्रकार से पोरीफेरा का हमें पता है कि जिसके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं, जो स्पंज लाइक होते हैं, उसको पोरीफेरा में रखा गया है। इसी प्रकार निडेरिया की भी कुछ विशेषता होगी जो पूरा लेक्चर देखने की बजाय हम एक लाइन में ही इसको समझ जाएं। तो निडेरिया की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके जो अंदर है जो सिलेंट्रोन नामक गुहा होती है और दंश कोशिका होती है, ठीक है। सिलेंट्रोन नामक गुहा होती है जिनके कारण इनको सिलेंट्रेटा कहा जाता है, और दंश कोशिकाएं होती है अर्थात स्टिनिंग सेल्स होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जिनमें ये वाली चीज़ें होती है उन जंतुओं को सिलेंट्रेटा में रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जनरली हम बात करें द्विस्तरीय अर्थात डिप्लोब्लास्टिक जंतुओं को रखा गया है जो बहुकोशिकीय हैं, देह भित्ति से घिरी सिलेंट्रोन गुहा युक्त होते हैं, एवं जिनमें दंश कोशिकाएं होती है उन जंतुओं को निडेरिया में रखा जाता है। निडेरिया शब्द का अर्थ क्या होता है बेसिकली? तो निडेरिया जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है दंश कोशिका धारक, ठीक है। अर्थात जिनमें दंश कोशिका होती, स्टिनिंग सेल्स होती हैं, उसको हम कहते हैं निडेरिया। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं सिलेंट्रेटा का अर्थ भी। तो सिलेंट्रेटा का जो अर्थ है बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो सिलेंट्रेटा है बेसिकली ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है सील, बोल सकते हैं हम इसको COEL, और एंटेरॉन। तो सील का या सिलेंट्रेटा का अर्थ होता है होलो, मतलब समझ गए होंगे, खाली या खोखला। और एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन यानी कि आंत, अर्थात जिसमें खोखली आंत होती है, जिसको कि हम सिलेंट्रोन नाम बोल रहे हैं। सिलेंट्रोन गुहा हमने उसका नाम दे दिया है यहाँ पर। अब खाली आंत है अर्थात कौन सी? सिलेंट्रोन है। वो जो होते हैं जंतु सिलेंट्रेटा के अंतर्गत रखे गए हैं। तो हमको ये बातें बस याद रखनी है और इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। समझ लीजिए ये टॉपिक कवर हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इसके प्रमुख लक्षण हम देख लेते हैं। तो इस संघ के सभी जंतु जलीय होते हैं, और मुख्यतः कहाँ मिलेंगे हमको? समुद्र में मिलेंगे। और अगर स्वच्छ जल की बात करें, फ्रेश वाटर अर्थात नदी में, तालाब
तालाब में, झील में तो बहुत कम संख्या होती है इनकी, और ये गंदे तथा गर्म जल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो सिलेंट्रेट्स जंतु होते हैं, अब हम इनको सिलेंट्रेट जंतु बोल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आगे देखेंगे। ये अरीय सम्मिति वाले जंतु होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अरीय सम्मिति वाले होते हैं, और इनके दो प्रकार के स्पेशल आकार होते हैं, यह हमें याद रखना। एक होता है बेलनाकार, जिसको हम बोलते हैं पॉलिप। अब बेलन वाला वर्ड हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पॉलिप। और एक होता है प्याले या छाते के समान, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप हो गया बेलनाकार और छाते के समान हो गया मेडूसा। तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें एक संरचना होती है, मतलब एक रूप होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों रूप पाए जाते हैं। तो कुछ सिलेंट्रेट्स में जिसमें एक रूप होता है, मतलब जिसमें केवल पॉलिप है, वो है हाइड्रा। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। और ओबेलिया ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों रूप होते हैं, अर्थात वो बेलनाकार भी होता है, प्याले या छाते के समान भी होता है। दैट मीन उसमें पॉलिप संरचना भी होती है और मेड्यूसा भी होती है। और अगर हम ऑरेलिया की बात करें, एक और एग्जाम्पल हमें याद रखना है, ऑरेलिया AURELIA, तो इसमें जो होता है मेड्यूसा संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो निरेरिया या सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतु होते हैं, उनका आकार बेलनाकार अर्थात पॉलिप या छाते के समान अर्थात मेड्यूसा होता है। चलिए इनकी बात करें तो इनका शरीर जो होता है द्विस्तरीय होता है। बाहर की कोशिका स्तर को एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर को एंडोडर्म कहते हैं, और दोनों के बीच में जेली के समान एक अकोशिकीय स्तर होता है, जिसे कहा जाता है मिसोग्लिया। क्या कहा जाता है इसको, मिसोग्लिया कहा जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है, लेकिन केवल एक ही गुहा पाई जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रोन कहते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, सिलेंट्रोन। चलिए, इनके शरीर पर एक विशेष प्रकार का उभार भी पाया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो हाइपोस्टर्म कहते हैं, हमें याद रखना है। अगर अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है निडेरिया जंतुओं का या सिलेंट्रेटा जंतुओं का, कि इनमें जो होता है दंशक कोशिकाएं पाई जाती है। दंशक कोशिकाओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिनिंग सेल्स। ठीक है, स्टिनिंग सेल्स। अब स्टिनिंग सेल्स जो जिनमें इनमें एक विशिष्ट दंशक उपकरण स्थित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं। अब जैसे कि क्या होता है, एक्चुअल में दंशक कोशिका क्या होती है, इस एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, और जब कोई शिकार आता है या कोई दुश्मन आता है तो ये क्या करती है, एक धागे के समान संरचना निकालती है, और उसके शरीर में विष डालकर क्या करती है, उस शिकार को ये बेहोश कर देती है, और फिर बाद में या तो दुश्मन है तो अपनी सुरक्षा कर लेगी, और अगर शिकार है तो उसको खा लेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टिनिंग सेल्स। तो इनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, दंशक या स्टिनिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इन जंतुओं में जो होता है अंधकोश शरीर संरचना पद्धति पाई जाती है। इसके अंधकोश को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जठर वाहिनी गुहा कहते हैं, क्योंकि इसमें भोजन का पाचन तथा संवहन दोनों होता है। ठीक है, ये संवहन है, भोजन का पाचन और संवहन दोनों होता है। इनमें जो होता है बाह्य कोशिकी पाचन होता है। बाह्य कोशिकी पाचन मतलब कोशिका के बाहर जो होता है भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन होता है, और पाचक एंजाइम कोशिका से बाहर आकर गुहा में भोजन को पचाते हैं, और पचे भोजन को देह भित्ति की दीवार जो होती है एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेती है। यह अपने अनपचे भोजन को क्या करते हैं, मुख के द्वारा बाहर कर देते हैं। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें हमें याद रखनी है, और साथ में हमें ये भी याद रखना है, फिर से हम बता देते हैं, ये तो है बाह्य मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, जो निडेरिया जंतु हैं इसकी पॉलिप अवस्था जो होती है, हमने बताया बेलनाकार साइज, तो जो इसकी पॉलिप अवस्था होती है ये कैसी होती है, स्थिर होती है, और जो मेड्यूसा अवस्था होती है वो स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से तैरती है। और जब किसी जंतु में दोनों अवस्थाएं होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि दोनों अवस्थाएं किस में होती है, ओबेलिया में होती है। तो जो दोनों अवस्थाएं जब होती हैं
तो पॉलिप अवस्था कायिक अवस्था होती है और कायिक जनन के ही द्वारा मेडुसा का निर्माण करती है, जबकि मेडुसा जो होती है वो जनन अवस्था होती है और लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिपों का निर्माण करती है। और हमें पता है पॉलिप केवल हाइड्रा में होता है और मेडुसा का भी हम बता चुके हैं आपको। तो इस प्रकार से जो होता है इनका शरीर होता है। अब आइए इनकी वर्गीकरण की बात करते हैं। तो इनको 3 वर्गों में जो निडेरिया संघ के जंतु हैं, निडेरिया हैं, इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। वर्ग हाइड्रोजोआ, ठीक है, वर्ग हाइड्रोजोआ की बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसके एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है निडेरिया के 3 एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रा, जनरली इसका डायग्राम हम देखते हैं, हम आपको बताएंगे, ओबेलिया और फाइसेलिया। अभी हमने बात करी थी हाइड्रा के बारे में, तो ये कहा था कि हाइड्रा में केवल पॉलिप अवस्था होती है। दैट मीन इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, तो वो बेलनाकार नलिकाकार होता है, ठीक है। तो पॉलिप होता है किसमें, हाइड्रा में। और हमने कहा था कि जो ऑरेलिया है, ओबेलिया है ये, ठीक है, ओबेलिया, जो ओबेलिया होता है उसमें दोनों अवस्थाएं होती है, ठीक है। हमने इसके बारे में अभी आपके इससे चर्चा की थी कि जो ओबेलिया है इसमें पॉलिप अवस्था भी होती है और इसमें मेड्यूसा भी होता है, और जो हाइड्रा होता है इसमें केवल जो होती है वो पॉलिप अवस्था होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका एक और एग्जाम्पल फाइसेलिया। जो फाइसेलिया होता है इसको पुर्तगाली लड़ाकू भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको पुर्तगाली लड़ाकू भी कहा जाता है। इसके शेप को देखकर हमको बताएंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये समूह में रहते हैं और इनके जो समूह है लड़ाकू जहाज के समान दिखाई देते हैं। ये समूह में ही शत्रुओं या शिकार पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पुर्तगाली लड़ाकू कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हाइड्रा और फाइसेलिया हमें ध्यान रखना है। अभी पढ़ रहे हैं तो अभी तो याद है, लेकिन जब बहुत सारे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। किसके अंतर्गत आते हैं, ये सिलेंट्रेटा जंतुओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें आगे दूसरे वर्ग, हाँ पहले वर्ग की विशेषताएं देख लेते हैं हम। तो जो हाइड्रोजोआ है इसकी विशेषता ये है कि ये स्वच्छ जल या समुद्रवासी होते हैं, बेसिकली समुद्र में ही होते हैं। ये बहुरूपी होते हैं, ठीक है, बहुरूपी होते हैं। मिसोग्लिया कोशिका विहीन जेली के समान होता है। हमने बताया है कि जो द्विस्तरीय होता है, बीच में जेली समान जो संरचना होती है कोशिका स्तर, उसको मिसोग्लिया कहते हैं। तो मिसोग्लिया जो इनका होता है वो कोशिका विहीन जेली के समान होता है। जनन कोशिकाएं भ्राई चर्म से बनती है और मेडुसा में झालर की तरफ वेलम जो होते हैं पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा वर्ग है स्काइफोजोआ। तो स्काइफोजोआ की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये जो होते हैं समुद्रवासी होते हैं। मेडुसा अवस्था जो इनकी होती है काफ़ी विकसित होती है। पॉलिप अवस्था अनुपस्थित होती है या होती ही नहीं है। मेडुसा में मिसोग्लिया स्तर मोटा होता है जिसके कारण पूरे शरीर पर जेली के समान दिखाई देता है। इसी कारण इन्हें जेली फिश भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, जेली फिश भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है जेली फिश किस प्रकार के एग्जाम्पल है या किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, ठीक है। हमें याद रखना है किसके अंतर्गत आते हैं, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि इनकी मेडुसा जो होता है उसमें मिसोग्लिया स्तर मोटा होता है और पूरा शरीर जेली के समान दिखाई देता है, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं। और जेलीफिश केवल स्काइफोजोआ जो वर्ग के जंतु हैं उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। अब इनका जो मेडुसा होता है इसके किनारे पे वेलम जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति एंडोचर्म की जो अंतराली कोशिका होती है उससे होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमें याद रखना है तो ऑरेलिया और पैलेजिया, ऑरेलिया पैलेजिया। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो राइजोस्टोमा और साई एनिया भी स्काइफोजोआ के कुछ एग्जाम्पल है। और ल्यूसरनेरिया, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तो वर्ग एंथोजोआ की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी समुद्रवासी होते हैं, केवल पॉलिप रूप में पाए जाते हैं। मेडुसा अवस्था इसमें अनुपस्थित होती है। जो ऊपर वाला था उसमें पॉलिप अनुपस्थित या कम विकसित था और मेडुसा विकसित था, और नीचे वाले में क्या है, मेडुसा विकसित है, ठीक है। ये पॉलिप मेडुसा का ध्यान रखना।
पॉलिप मतलब बेलनाकार, मेड्यूसा मतलब छाते के समान। चलिए, मिसोग्लिया में कोशिकाएं तथा तंतु पाए जाते हैं इनमें, और जठर वाहिनी गुहा पट्टियों तथा कोष्ठों में बटी रहती है। अनेक एंथोजोआ में जो है बाह्य कंकाल भी पाया जाता है जिसे कोरल या समुद्री झाग कहते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि इसको कोरल या समुद्री झाग कहते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो है ट्यूबीफोरा या ज़ोइंथस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, फंजी या एल्साइनेसियम, गार्गोनिया, पेनेटुला, सेरिएंथम, एडमसिया, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमको याद रखना है कि क्या है, ये कोरल है। ठीक है, जो सेकंड वाला है इसको जेलीफिश कहते हैं और थर्ड वाले को कोरल या समुद्री झाग कहते हैं। ये बातें हमें याद रखना है। चलिए कुछ का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ये है हाइड्रा, हमने इसके बारे में पढ़ा है ना कि ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये हाइड्रा की संरचना है, ये इसकी स्पर्शक है, हाइपोस्टोम है। हाइपोस्टोम के बारे में हमने पढ़ा है कि इनमें एक उभार पाया जाता है, तो ये उभार होता है और ये इस प्रकार से हाइड्रा का फॉर्मूला। और ये है लड़ाकू पुर्तगाली, जिसको कि कौन है, ये है फाइसेलेरिया। ठीक है, फाइसेलिया, इसको क्या कहते हैं, लड़ाकू पुर्तगाली कहते हैं। तो ये इसकी संरचना हो गई। तो दोस्तों आज हमने बात करी है फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट में है प्लेटीहेल्मिन्थस का वीडियो लेकर आएंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।